चलिए दोस्तों, मैं हिम्मत सर आपके साथ 10वीं के बाद सही करियर कैसे चुनें इसको लेकर ये मेरा पहला वीडियो है। यह वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए मैंने बनाया है जो ग्रामीण अंचल के हैं और जिन्हें ज़्यादा करियर की जानकारी नहीं रहती है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने के कारण वह अपनी दिशा सही लक्ष्य नहीं बना पाते हैं, सही दिशा डिसाइड नहीं कर पाते हैं और 10वीं के बाद जो सब्जेक्ट ले लेते हैं उसी सब्जेक्ट में उनको अंत तक रहना पड़ता है। ऐसे बच्चों के लिए विशेष रूप से आज का मेरा ये वीडियो जो है लाभप्रद रहेगा। मैंने यहाँ पर दो प्रकार से इस वीडियो को मैं बनाने का फ़ैसला लिया है। एक तो ऐसे बच्चे जिनके घर में उनके माता पिता उनसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं रखते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करियर में सक्सेस हो, और एक ऐसे बच्चे जिनके माता पिता ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी से नौकरी लग जाए। निश्चित रूप से मैंने दोनों के लिए ये वीडियो तैयार करा है, ये करियर गाइडेंस तैयार करा है। तो आफ्टर 12th और 10th दोनों के लिए मेरे वीडियो रहेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ 10वीं क्लास उत्तीर्ण करने वाले बच्चों के बारे में ही बताना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को यदि सबसे पहले हमें गवर्नमेंट जॉब हो चाहे प्राइवेट जॉब हो के लायक बनाना है और जल्दी उनसे नौकरियां कराना है, तो हमें सबसे पहले जिन कैरियर को चुनना है, जिस राह को पकड़ना है, उसमें हमारा जो है विकल्प है, एक तो ITI जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होते हैं, ITI कॉलेज हैं, आपके ब्लॉक स्तर से लेके ज़िला स्तर तक होते हैं। उसमें मुख्य रूप से जो ब्रांच होती है स्टेनो, कोपा, इलेक्ट्रीशियन और फिटर, ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें सरकारी नौकरियां भी लगती हैं और प्राइवेट नौकरियां भी लगती हैं। चूँकि पीथमपुर इंडस्ट्रियल क्षेत्र हमारे खरगोन ज़िले और इंदौर बड़े शहर के पास में है, तो ऐसी स्थिति में ITI करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्रोग्राम है जिसमें सरकार के द्वारा ये भी माना जाता है कि आप 12th पास किसी भी कॉलेज में एडमिशन के बराबर रहेगा। इसके अलावा आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा भी कर सकते हैं। पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जो ब्रांचेस चलती है जिनमें जॉब ज़्यादा है आज की तारीख में, वो है आपका एक सिविल, जिसमें शासकीय जॉब ज़्यादा है, शासकीय नौकरियां ज़्यादा हैं। इसके अलावा शासन के सारे प्रोजेक्ट और प्राइवेट जो ठेका पद्धति या कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में भी आप प्राइवेट नौकरियां भी सिविल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा मुख्य रूप से आपका कंप्यूटर साइंस जैसी ब्रांच और आपका IT सेक्टर और इलेक्ट्रिकल ब्रांच, ये ऐसी ब्रांचेस हैं जिसमें हमेशा जॉब आपको मिलता रहेगा और गवर्नमेंट जॉब की नौकरियां भी आती रहती हैं। आप उसमें उप सब इंजीनियर के पद पर उसमें पदस्थ हो सकते हैं, जिसको कनिष्ठ यंत्री बोलते हैं। ये सारी नौकरियां आपके पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बेसिस पे हो जाएगी और आप जॉब के लायक बन जाएंगे। दूसरे प्रकार से मैं बात करना चाहूँगा तो वो ये रहेगा कि जिनके माता पिता अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं कि मेरा बच्चा बड़ा कुछ करे, तो ऐसे बच्चों के लिए और ऐसे पेरेंट्स के लिए मैं अपना एक सुझाव देना चाहूँगा कि यदि आप मेडिकल की लाइन में भेजना चाहते हैं तो अपने बच्चों को नीट जो मेडिकल टेस्ट होता है उसके लिए तैयार करें। इसके अलावा आप JEE के लिए तैयार करें। इसके अलावा आप क्लेट के लिए तैयार करें
और धीरे धीरे 11वीं क्लास के बाद से ही उनको नीट वाले को बायोलॉजी दिलाए, JEE वाले को गणित दिलाए, और क्लेट का जो एक एग्ज़ाम होता है उसमें भी गणित के बच्चे शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में अगर आप PAT कराना चाहते हैं या BTech कृषि अभियांत्रिकी कराना चाहते हैं तो उनको कृषि दिलाएं। और इसके अलावा यदि आप कहीं प्रशासनिक सेवाओं में बच्चे को भेजना चाहते हैं तो आर्ट्स में उसका एडमिशन कराएं, लेकिन इसकी तैयारी आप 10वीं के बाद से ही उसको शुरू करवाएं। इंदौर जैसे बड़े शहर में बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग मोटी मोटी रकम लेकर जो है कैरियर काउंसलिंग कराते हैं, और साथ ही आपका पूरा कोर्स भी कराते हैं। लेकिन आप अपने ग्रामीण अंचल में पढ़ रहे हैं, आपका सुख सुविधाएं कम हैं, आप यहाँ रहकर भी उसका बेसिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स हैं वो उन बड़े बड़े संस्थानों से आप लेकर आएँ, और अपने 11वीं 12वीं के समय में ही अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहें। वो वही कोर्स होता है जो 11वीं और 12वीं की क्लासेस में जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, वही कोर्सेस आप जब वहाँ जाएंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ेंगे और उसी की बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन आगे होगा। तो निश्चित रूप से हम अभी उसी की तैयारी कर ले। इसके अलावा गणित, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, चाहे आप नोट्स के माध्यम से पढ़ें, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से। 10वीं के बाद से ही उसको शुरू करवाएं। इंदौर जैसे बड़े शहर में बड़ी बड़ी कोचिंगें हैं, बड़े बड़े कोचिंग संस्थान हैं, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग मोटी मोटी रकम लेकर जो है कैरियर काउंसलिंग कराते हैं, और साथ ही आपका पूरा कोर्स भी कराते हैं। लेकिन आप अपने ग्रामीण अंचल में पढ़ रहे हैं, आपका सुख सुविधाएं कम हैं, आप यहाँ रहकर भी उसका बेसिक्स और उससे रिलेटेड जितने भी आपके नोट्स हैं वो उन बड़े बड़े संस्थानों से आप लेकर आएँ, और अपने 11वीं 12वीं के समय में ही अपने बच्चे को पढ़ने के लिए कहें। वो वही कोर्स होता है जो 11वीं और 12वीं की क्लासेस में जो पाठ्यक्रम होता है, जो सिलेबस होता है, वही कोर्सेस आप जब वहाँ जाएंगे कोचिंग संस्थानों में पढ़ेंगे और उसी की बेसिस पे आपका जो है सिलेक्शन आगे होगा। तो निश्चित रूप से हम अभी उसी की तैयारी कर ले। इसके अलावा गणित, इंग्लिश और कंप्यूटर, ये 3 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनमें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, चाहे आप नोट्स के माध्यम से पढ़ें, चाहे आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ें, चाहे अपने सीनियर्स, अपने वरिष्ठ, अपने घर में बड़ों से गाइडेंस लें और छोटी छोटी इसकी बेसिक्स सीखें, ताकि आपको जब भी कोई बड़ा लक्ष्य प्राप्त करना हो या कोई प्रतियोगी परीक्षा देना हो तो उसमें इंग्लिश, गणित और कंप्यूटर, इनके प्रश्न तो अनिवार्य रूप से आते ही हैं। तो आप बड़ी बड़ी परीक्षाओं में भी शामिल हो सकते हैं। 10वीं के बाद कैरियर से जो जुड़ी बातें हैं ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। यदि आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपको आगे इसी प्रकार से गाइडेंस करता रहूँ और आपके साथ बना रहूँ। आपके अंदर जितनी भी जिज्ञासाएं हैं और जितनी भी क्यूरीज हैं, यदि आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे तो निश्चित रूप से मैं उसका एक बहुत अच्छा आंसर बना कर दूँगा। और 10वीं के बाद में आप कहीं भी ना भटकें, अपना आगे का कि 12वीं के बाद मुझे क्या करना है वो डिसाइड आज आपने 10वीं में कर लिया तो निश्चित रूप से पूरे लाइफ में आप हमेशा सक्सेस रहेंगे। आपको कभी ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं गलत दिशा में चला गया। इसके अलावा आप अपने कैरियर के कक्षा 10वीं से लेकर जो उत्तीर्ण किए आपने 11वीं और 11वीं से लेकर कॉलेज तक का जो सफ़र है, ग्रेजुएशन तक का जो सफ़र है, उसमें आपने अपना कैरियर बना लिया, सही तरीके से कर लिया, तो आने वाला जो समय है आपका 20 से 40 साल का, वो बहुत अच्छा निकल जाएगा और लाइफ में आपको कभी भी मुड़कर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
मेरा ये वीडियो विशेष रूप से उन बच्चों के लिए है जो अभावग्रस्त हैं, जो कहीं आ जा नहीं सकते, और ग्रामीण अंचल की बालिकाओं के लिए हैं जो इस माध्यम से अपना करियर बना सकते हैं। धन्यवाद।